हाउ टू डिलीवर अ स्पीच कैसे दें। वैसे तो हम बहुत सी वीडियोस में हर टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन स्पीच कैसे दें ये मैं आपको स्पेशली ख़ुद बताऊंगा, क्योंकि स्पीचेस की मेरी बहुत एक्सपीरियंस है, बचपन से करता आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन है मेरी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। तो लेट्स कम। तो दोस्तों, स्पीच डिलीवर करना जिन्होंने नहीं किया होता ऑब्वियसली उनके लिए ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। आई डोंट नो कि क्यों मुश्किल होता है, लेकिन चंद स्टेप्स है जिनको जानकर आप शायद बेहतरी की तरफ बढ़ सके और आई होप कि आप स्पीच डिलीवर कर पाएंगे उनके बाद। तो एक्चुअल में बात कुछ ऐसी है कि लोग स्पीच देने से डरते हैं और पता नहीं वो आखिर किस बात से डरते हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे, लोग देख रहे हैं, मुझसे गलती ना हो जाए और 100-150 बातें। ऑब्वियसली जब आप एक काम में फ़र्स्ट टाइम आपको होता है और आप किसी भी काम को पहले नहीं कर चुके होते, तो आपके माइंड में 100-150 थॉट्स आना ये कोई न्यू बात नहीं है, आता रहता है और डिमोटिवेट इंसान होता है, मगर होना नहीं चाहिए डिमोटिवेट। और मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में कि कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो आपको एक बात लाजमी जानना चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए अपना स्टार्ट तो ज़रूर करो। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए आपने कहीं ना कभी तो स्टार्ट लेनी है, वो कब भी हो, जब भी हो। तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप स्पीच के लिए कभी ना कभी तो शुरुआत करेंगे, तो इन्हीं स्टेप्स के जाने में आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे सब के लिए रेडी रहें। मेरा ख़ुद अपने 3 क्लास से या इस तरह मैं स्पीचेस करता आ रहा हूँ और अब से लेकर अभी तक मैं मतलब अभी सेकंड ईयर में हूँ और कॉलेज में मैंने अब तक मुझे याद नहीं है कि कितने में गिनूँ, मैंने अनलिमिटेड स्पीचेस दिए हैं और बहुत सारे आप मैंने इंस्टा, फेसबुक वगैरह जहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मुश्किलें मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह करते हैं। सबसे पहले तो आप जब आप स्टेज पे चढ़े तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि वहाँ पे आप बोल रहे, वो आपको सुनेंगे, आप उन्हें नहीं सुन रहे। आप उन्हें बता रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं वो ऑडियंस आपको सुन रही है, आप उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि आप स्पीच दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको ये बात तो अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि आप उन्हें कुछ बता रहे हैं, ना कि वो आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो इस वक्त मोटिवेशन आप में होना चाहिए, आप मोटिवेट होंगे और उन्हें कुछ सिखाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि सामने वाले मुझे देख रहे हैं और जब मैं उनकी आंखों में देखता हूँ तो मुझसे स्पीच नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको इसका एक ईज़ी सॉल्यूशन बता देता हूँ। जब आप स्पीच कर रहे हो तो आप मत देखिए उन्हें। मेरा मतलब ये नहीं कि आप स्टेज के तरफ देखिए और अपने पैरों को देखे, इधर उधर देखे, नहीं, आप यूँ भी ना करें। अगर आप उनके फेसेस को जो है वो फेस नहीं कर सकते तो आप उनके सरों को देखें। अभी जब आप उनके सर को देखेंगे, उनके हेड को आप यूँ देखेंगे, तो उन्हें यही लगेगा कि सामने वाला जो है वो हमें देख रहा है, फेस टू फेस हमारी आंखों में आंखें मिला के स्पीच दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में आप उनके सरों को देख रहे हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि आप सर देख रहे हैं उनका, जबकि उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप उनकी सर देख रहे हैं या उन्हें फेस कर रहे हैं आँखों के थ्रू। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मेन चीज़ मैंने जो सीखी है, जो मैं स्पीचेस में और जिसकी वजह से मैं बेहतर हुआ, वो ये कि जब आप सामने जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो आपको देख रहे हैं या वो आपको फेस कर रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन करें कि उन्हें हमसे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं बस वैसे ही बोल रहा हूँ। सब एक से सब इमेजिन करें कि वो सब अपनी एक्टिविटी में बिज़ी है और अपनी बातों में बिज़ी है, मुझे कोई नहीं सुन रहा और ना कोई ख़ास अटेंशन है मेरी तरफ। ये सिर्फ मेरे थॉट्स है कि मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, बल्कि एक्चुअली वो मुझे नहीं देख रहे, वो सब अपने काम में बिज़ी है। आप अपने माइंड में ये बात भी रखें, तो इससे जो है वो आपको
बहुत फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि जब आप ये फ़ील करेंगे कि लोग मुझे नहीं देख रहे, वो अपने काम में बिज़ी है, तो फिर आप जी भर के बोलते हैं, कोई घबराहट कुछ भी नहीं होती। तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप अपनी स्पीच जो आपने याद की है, आप भूल जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात तो हमने कर ली कि आपको क्या करना चाहिए, वो 2-3 बातें हमने डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़, जब आप स्पीच आपने याद किया वो स्पीच बोलना हो और आप स्पीच भूल गए, तो आपने उस जगह घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आप ख़ुद से ऐड करें, खुद से बोले जो भी आपने बोलना है, लेकिन आप रुके नहीं, क्योंकि स्टेज पे आपकी नाकामी ये नहीं है कि आप कुछ भूल गए। स्टेज पे आपकी नाकामी ये है कि आप खामोश हो गए। इसलिए मैं ख़ुद, जब मैं स्टार्टिंग में करता था, शुरू के जब दिन थे मेरे, तो जब मैं भूल जाता था तो मैं रुकता नहीं था, मैं मज़ीद बोलता, क्योंकि वो मुझे पता था कि मैं कहाँ भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ, लेकिन सामने वालों को नहीं पता होता। बल्कि मैं आपको एक और बात, अंदर की बात बताऊँ, तो सामने वाले आपके वर्ड से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस जो है वो अट्रैक्टिव होती है। तो अगर आप एक कॉन्फिडेंस, एक तरीके से बात करते हैं, तो फिर वो भूल जाते हैं आपके लिरिक्स, और वो आपको देखते हैं, आपके इंप्रेशंस देखते हैं, एक्सप्रेशंस देखते हैं, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो उनका फोकस आप पे ही रहता है। तो अगर आप वहाँ से छलांग भी मारें, स्पेस दें, ख़ुद से ऐड करें, कुछ भी बोले, बस बोले, यहाँ तक कि आपकी स्पीच एंड ना हो जाए। तो जब इसी तरह आपकी स्पीच एंड होगी, तो इंशाल्लाह आपके स्पीच में बहुत डिफरेंस आएगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप इसी तरह प्रिपेयर करें। लेकिन अगर आप भूल जाए, तो यकीन माने कि मसला आपके भूल जाने से नहीं है, मसला आपके खामोश हो जाने से। आप ख़ुद से कंटिन्यू करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पैराग्राफ भूल चुके हैं, तो आप वो ख़ुद से कंटिन्यू करें, कुछ 1-2 लाइन बोलें, उसके बाद जो पैराग्राफ नेक्स्ट आ रहा था, आप वो बोलें, और अगर नहीं तो आप कंटिन्यू रखें अपना। स्टेज पे सबसे इम्पोर्टेंट इज़ योर एटीट्यूड और योर एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस। वहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, और अगर आप थोड़े बहुत ख़ुद से उसमें ऐड कर लें, जो कोई इशू नहीं है, आप ख़ुद से कर लें। लेकिन स्टेज पे आपने खामोश नहीं रहना, स्टेज पे आपने बोलते रहना है। इस चीज़ों पे हम मज़ीद डिस्कस पे बात करेंगे आगे, और मैं आपको स्पीच के हवाले से ज़्यादा ईज़ी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, बिकॉज़ स्पीच में मेरे पर्सनल बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस है, मैं करता आ रहा हूँ कई वक्तों से, और इंशाल्लाह इस चीज़ों को आपकी बेहतर बनाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। बस हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।